हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाई ए शर्मा सर। पिछले दो लेक्चर में अपन डायमेंशन से रिलेटेड बातें कर चुके थे। व्हाट इज डायमेंशन, व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी, व्हाट इज डेराइव्ड क्वांटिटी, डायमेंशन फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं उनके बारे में अपन ने बात की थी। अपन ने देखा था कि यदि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हमें फॉर्मूला पता है तो उसका डायमेंशन इजी वे में अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अपन बातें करने जा रहे हैं डायमेंशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो हर एक कंपटीशन एग्जाम में क्लास 11th 12th नीट आईआईटी जो भी आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें सब में आपके लिए ये बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो आज अपन बात करते हैं डायमेंशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। जब भी अपन डायमेंशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अपन करें तो उन क्वेश्चंस के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे पास में। उन बेसिक कॉन्सेप्ट में अपन बात करें, इफ x इक्वल्स टू a प्लस बी, x इक्वल्स टू a प्लस बी, वेर x, a and b any physical quantity, then the dimension of x always be equals to dimension of a, always be equals to dimension of b। यदि इस इक्वेशन की फॉर्म में आपके पास में कोई डायमेंशन आपको कैलकुलेट करनी है, x, a और b कोई फिजिकल क्वांटिटी है, तो x की, a की और b की इन तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। सेकंड अपन एग्जांपल देखें इसका तो सेकंड एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैंने एक इक्वेशन यूज ली है, x इक्वल टू a प्लस बी सी स्क्वायर प्लस अंडर रूट डी ई, वेर x, a, b, c, d एंड e एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो अपन देखेंगे कि जो डायमेंशन x की होगी वही डायमेंशन a की होगी, वही डायमेंशन b, c के होल स्क्वायर की होगी और वही डायमेंशन अंडर रूट d इंटू e की रहेगी। यदि ये बेसिक कॉन्सेप्ट यदि आप अच्छे से समझ गए होंगे तो इस फिजिक्स में डायमेंशन से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को अपन इजीली सोल्व कर पाते हैं। कुछ एग्जांपल्स की अपन बात करते हैं। उन एग्जांपल्स में से पहला एग्जांपल मैंने लिया है F इक्वल्स टू A प्लस बी टी, वेर F इज फोर्स एंड T इज टाइम, A एंड B एनी कांस्टेंट। F फोर्स है, बल है, T जो है वो टाइम है, A और B जो है वो एनी कांस्टेंट है, आपके पास में नियतांक है। यदि आपको क्वेश्चन में बोला जाए फाइंड द डायमेंशन ऑफ A एंड B, A और B का डायमेंशन कैलकुलेट करना है, A और B का V में सूत्र कैलकुलेट करना है, तो अभी अपन ने एक जनरल कॉन्सेप्ट देखा था कि यदि x इक्वल टू a प्लस बी है तो x की, a की और b की तीनों का डायमेंशन हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो यहां पर देखें आपको इक्वेशन जो गिवन है वो गिवन है f इक्वल टू a प्लस बी टी। तो अपन देखेंगे f की जो डायमेंशन होगी वही किसकी रहेगी, a की, f की जो डायमेंशन होगी वही किसकी रहेगी, bt की, यानी इन तीनों का डायमेंशन जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो बहुत इजीली अपन a और b का डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से अपन चेक करें तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा, a, वेर f इज फोर्स एंड वी नो दैट, प्रीवियस लेक्चर में अपन बात कर चुके थे, फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो होता है m1 l1 t माइनस 2 और f आपका किसके इक्वल है, a के। तो a का जो डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट हो जाएगा वो कैलकुलेट हो जाएगा a इक्वल टू m1 l1 t माइनस 2। अगेन हमें जो डायमेंशन कैलकुलेट करना है बेटा वो कैलकुलेट करना है b का। तो अपन बात करते हैं f जो होगा उसका डायमेंशन a के भी इक्वल होगा और f का डायमेंशन b इंटू टी के भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो a का इजीली डायमेंशन अपन कैलकुलेट कर चुके, m1 l1 t माइनस 2। अब हमें डायमेंशन b का कैलकुलेट करना है तो अपन देखेंगे f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, bt, f इक्वल टू कितना हो जाएगा, bt। यहां से अपन t की वैल्यू कैलकुलेट कर, b का डायमेंशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो b इक्वल टू f अपॉन कितना हो जाएगा, t। f आपके पास में फोर्स है, बल है, t आपके पास में टाइम है, समय है। तो फोर्स का डायमेंशन अपन पहले बात कर चुके, मैं आपको पहले भी बता चुका कि फोर्स का डायमेंशन आपको रटना ही है। फोर्स का डायमेंशन है m1 l1 t माइनस 2 और टाइम का डायमेंशन कितना होता है, t1। t1 को आप रिवर्सली चेंज करोगे तो t की पावर -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3। तो b का डायमेंशन हमारे पास में इजीली कैलकुलेट हो गया बेटा, और b का डायमेंशन है m1 l1 t माइनस 3। जो दोनों कॉन्स्टेंट आपके a और b थे उन दोनों के डायमेंशन इजीली अपन ने कैलकुलेट कर लिए। a का डायमेंशन m1 l1 t माइनस 2 एंड द डायमेंशन ऑफ b इक्वल टू m1 l1 t माइनस 3। एज इट इज मैं आपके सामने सेकंड एग्जांपल लाता हूं।
सेकंड एग्जांपल मैंने लिया है f इक्वल टू ए टी स्क्वायर अपॉन एक्स। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास में f इक्वल टू ए टी स्क्वायर अपॉन एक्स। यहां पर f अगेन फोर्स है, t जो है वो टाइम है, x जो है वो डिस्टेंस आपको गिवन है। आपको a जो कांस्टेंट है इसका डायमेंशन कैलकुलेट करना है। तो अभी अपन ने बात की थी कि LHS और RHS दोनों की डायमेंशन क्या रहनी चाहिए, इक्वल। यदि दोनों की डायमेंशन अपन इक्वल करें f इक्वल टू ए टी स्क्वायर अपॉन एक्स, तो यहां से a का डायमेंशन कैलकुलेट करोगे तो a इक्वल टू f इंटू एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर। a की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, यहां से a की वैल्यू अपन फाइंड करें तो a इक्वल टू f इंटू एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर, वेयर f इज फोर्स एंड डायमेंशन ऑफ फोर्स m1 l1 t minus 2, x distance, dimension of distance is l1 and t time, dimension of time is t, and यहाँ पर पावर 2 है तो पावर अपन कितने कर देंगे 2। फाइनली इसको सोल्व करें तो m तो कितना हो गया 1, l1 और 1 कितना हो जाएगा 2, t यहाँ पर कितना है -2, नीचे कितना है +2, ऊपर कन्वर्ट करोगे तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा तो t की पावर कितनी हो जाएगी -4। तो यहाँ पर a की जो डायमेंशन है वो a के डायमेंशन है m1 l2 t -4। मैं आशा करता हूं कि आपको दोनों क्वेश्चन बहुत इजीली आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट अपन एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं, एमपी पीएमटी से है। 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन कई बार पुराने क्वेश्चन 10-12 साल के बाद में रिपीट भी हो जाते हैं एग्जामों के अंदर। क्वेश्चन आपको गिवन है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एक्स वेयर एक्स इक्वल टू आई एफ वी स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू एल क्यूब। हमें एक्स का डायमेंशन वी में सूत्र कैलकुलेट करना है, जहां पर आपको गिवन है एक्स इक्वल टू आई एफ वी स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू एल क्यूब, वेयर आई इज मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आगुण बोलते हैं हिंदी में, एफ इज फोर्स, बल बोलते हैं इसको, v इज वेलोसिटी, वेग बोलते हैं इसको, w इज वर्क, कार्य बोलते हैं इसको, और l इज लेंथ, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, लंबाई। यहां पर हमें x का डायमेंशन कैलकुलेट करना है। x का डायमेंशन कैलकुलेट करें तो सबसे पहले अपन बात करें बेटा मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, जिसको अपन I से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोमेंटम ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू होता है m इंटू आर स्क्वायर। मोमेंटम ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू m इंटू आर स्क्वायर, वेयर m इज मास and unit of mass is kg, r is distance, unit of distance is meter, then unit of momentum of inertia kg into meter square, then dimension of momentum of inertia m1 l2 t0। i की डायमेंशन कैलकुलेट हो गई। f फोर्स की डायमेंशन अपन जानते हैं, फोर्स का डायमेंशन होता है m1 l1 t -2, इजीली आपको याद कर लेना है। v वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है मीटर पर, क्या होता है सेकंड, दैट मींस m कितना हो जाएगा 0, l1 और t कितना हो जाएगा -1। w वर्क है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स तो कितना हो जाएगा m1 l1 t -2 इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा l1, देन डायमेंशन ऑफ वर्क इज m1 l2 t -2, और l लेंथ है तो लेंथ की डायमेंशन हमें पता ही है, लेंथ कितना हो जाता है m0 l की यहाँ पर कितना l हो जाएगा, l1 हो जाएगा एंड t कितना हो जाएगा 0। फाइनली इनके डायमेंशन अपन फॉर्मूले में रिप्लेस कर देते हैं। फॉर्मूले में आप रिप्लेस करोगे तो x इक्वल टू आई का डायमेंशन m1 l2 t0, f का डायमेंशन m1 l1 t -2, v का डायमेंशन हमें गिवन है m0 l1 t -1, लेकिन स्क्वायर हो रहा है तो आपको भी स्क्वायर करना है, l2 हो जाएगा, t कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, अपॉन आप देखोगे वर्क, वर्क का डायमेंशन है हमारे पास में m1 l2 t -2, और l लेंथ है तो लेंथ का डायमेंशन कितना है m0 l1 t0, लेकिन पावर 3 है तो l भी कितना हो जाएगा 3 एंड t0। फाइनली इसको अपन सोल्व कर लें। इसको अपन सोल्व करें तो x का जो डायमेंशन कैलकुलेट होगा m1 1 कितना हो जाएगा 2, ये कितना है 1, 1 कन्वर्ट चेंज करोगे तो m तो कितना हो जाएगा 1, l को चेक करोगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 ये 2 माइनस करोगे तो 5 - 2 कितना हो जाएगा 3, तो l आपके पास में कितना आ जाएगा 3, t को आप सोल्व करोगे तो t -2 कितना हो जाएगा -4, ये -2 से -2 कैंसिल कर दो तो t कितना हो जाएगा -2। तो फाइनली इसका जो डायमेंशन आपका कैलकुलेट हो रहा है x का, वो x का डायमेंशन है m1 l3 t -2। एक बार वापस चेक कर लेते हैं अपन, m1 1 से 1 को कैंसिल आउट कर दो तो m कितना हो जाएगा 1 बच जाएगा आपके पास में, l2 है 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो l2 और 1 कितना हो जाएगा 3,
t -2 से -2 कैंसिल आउट करोगे तो t कितना हो जाएगा -2, तो x का डायमेंशन होगा m1l3t -2। ये कुछ क्वेश्चन थे आपके डायमेंशन के लिए। आप उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। कल इससे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए और लेके आऊंगा। आज के लिए